हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीबीसी के अगले वीडियो में। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम अपनी सी प्लस प्लस की लेक्चर सीरीज़ को। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डेटा टाइप्स के बारे में, अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी आइडिया को कंटिन्यू करेंगे। हम उन्हीं डेटा टाइप्स को अब यूज़ करेंगे और देखेंगे कि उन डेटा टाइप्स पे हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, राइट। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स यानी आपके पास अगर कोई भी डेटा टाइप है, आप उस पर कोई मैथमेटिकल या कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, राइट। ये हमारा आज के वीडियो का फोकस होगा। शुरू करने के लिए फर्स्ट थिंग हमें अपना एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का एक बेसिक सेटअप क्रिएट करना होगा। तो बेसिक सेटअप क्रिएट करने के लिए सेम प्रोसीजर। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, हमारे केस में आया स्ट्रीम, फिर नेम स्पेस डिफाइन करेंगे और उसके बाद मेन फंक्शन, राइट। तो अब ध्यान रखना होगा कि मेन फंक्शन में हमें हमेशा रिटर्न 0 करना है। बढ़िया। तो अब हमारे पास हमारी बेसिक स्केलेटन बॉडी आ गई अपना डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के टेस्ट करने के लिए, राइट। एक बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम की जो स्केलेटन बॉडी है वो हमने तैयार कर ली, राइट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम एक एक करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स हैं किन किन डेटा टाइप्स के लिए। तो डेटा टाइप से शुरू करते हैं। हमारे पास क्या क्या डेटा टाइप्स हैं? पिछली बार हमने बात की थी, मेनली हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप होता है। इसके कई सारे पार्ट देखे थे हमने, लाइक शॉर्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, कई सारे तरीके इनको यूज़ करने के। फ्लोट हो सकता है और इसके अलावा कैरेक्टर हो सकता है और बुलियन हो सकता है। बढ़िया। तो ये हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। अब इनके ऊपर हम एक एक करके शुरू करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। पहले हम बात करते हैं इंट की, राइट। तो इंट में हमारे पास प्लस ऑपरेटर अवेलेबल है जो कि एडिशन ऑपरेटर हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया और डिवीजन ऑपरेटर हो गया, राइट। इसके अलावा ये तो बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो हमें हमेशा से ही पता थे कि हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है एम्परसेंट, राइट, या मॉड्यूलो ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, ये फर्दर अभी हम जब कोड लिखेंगे तो देखते हैं इसका क्या यूज केस है। अब इन सारे ऑपरेटर्स को टेस्ट करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या करते हैं, फटाक से हम अपने कुछ इंटीजर वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो लेट्स से a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2, राइट। आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं a और b की। और मान लीजिए कि हम भाई इंटीजर वेरिएबल बना दें रिजल्ट, और रिजल्ट हो गया हमारा a प्लस बी, राइट। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर हम लेट्स से सी आउट करते हैं, सी आउट में रेस्ट करते हैं और एंड लाइन, अब एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास यहां होना चाहिए 3, राइट। लेट्स सी हमें क्या आउटपुट मिलता है। रन करेंगे इसे, कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद ये रन हुआ और हमने देखा कि हमें आउटपुट मिला यहां पर 3, राइट। तो ये अपना एडिशन ऑपरेटर हो गया। सिमिलरली हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2, -1 का रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, राइट। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमें यहां पर मिल गया -1। बढ़िया। सेम अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लें तो 2 इंटू 1 का अगर मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। इस चीज़ को सेव करके रन करते हैं, चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो हम देख सकते हैं हमारी वैल्यू आई 2 यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया। सिमिलरली अब अगर मान लीजिए कि हमारा ऑपरेटर है डिवीजन, सो a डिवाइडेड बाई b, राइट। यहां पर क्या आउटपुट होगा? अब अगर आपको याद होगा, डिवीजन जब हम इंटीजर्स के बीच में डिवीजन करते हैं तो वो क्या करता है, उसे उसकी जो इंटीजर वैल्यू होती है उस पर फ्लोर कर देता है, राइट। कि अब मान लीजिए आप अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आपका डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा डिवीजन का, और इंटीजर है अगर वो दोनों नंबर्स, तो क्या होगा कि जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो उस डेसिमल जो नंबर है आपके पास उसका इंटीजर पार्ट होगा, राइट। सो उस वैल्यू पे हम उसे फ्लोर कर देंगे। तो हमारे केस में यहां क्योंकि हमने 1 डिवाइडेड बाई 2 किया है तो आंसर होगा 0.5, और हम सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट लेंगे तो हमें यहां पर आंसर मिलना चाहिए 0, राइट। तो सिमिलरली अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो सेव करते हैं, रन करते हैं और हमें मिला यहां पर रिजल्ट
0, राइट। अब अगर आप मान लीजिए कि हमने ए और बी की वैल्यूज अगर हम यहाँ चेंज करते हैं, राइट, लेट्स से हमने ए लिया होता 4, राइट, और अगर हम बी को लें 2, तो यहाँ पर अब हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 2। रन करेंगे, चेक कर लेंगे, बहुत बढ़िया, हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 2। तो ये तो हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हो गए इंटीजर के, जो कि हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जो हो गए प्लस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इसके अलावा ये पांचवा ऑपरेटर क्या है? पांचवा ऑपरेटर है मॉड्यूलो ऑपरेटर, राइट। तो इसका नाम होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है कि मान लीजिए अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, राइट, सो लेट्स से कि अगर आपने 3 को 2 से डिवाइड किया, राइट, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप एक नॉर्मल डिवीजन की बात करें तो यहां पर ये परफेक्ट डिवीजन नहीं होगा, राइट, ये इम्परफेक्ट डिवीजन होगा। यहां पर हमारे पास एक रिमाइंडर बचेगा, राइट। 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 रिमाइंडर में बचेगा। तो वो जो रिमाइंडर होता है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको वही वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर दें और रेस्ट को 3 मॉड्यूलो 2 करें, और अगर अब हम प्रिंट आउट करें हमारे रेस्ट की वैल्यू, इसको सेव करके रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें मिल गई ये रिमाइंडर वैल्यू 1, राइट। अब आप और भी कई कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, जैसे लेट्स से हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, राइट, तो रिमाइंडर अब हमारे पास बचेगा 2। इसको फटाक से चेक कर लेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2, राइट। सो ये होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, राइट, जिससे आप कोई भी दो नंबर को जब डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा डिवीजन का, वो आप निकाल सकते हैं कि क्या होगा। इसके साथ हमारे 5 ऑपरेटर्स कंप्लीट हो जाते हैं जो स्पेसिफिकली इंटीजर डेटा टाइप के लिए है। बढ़िया। अब क्या है, इसके अलावा हमारे पास क्या डेटा टाइप होता है? एक फ्लोट भी डेटा टाइप होता है हमारे पास। फ्लोट में हमारे पास सेम 4 ऑपरेशंस होते हैं जो इंटीजर में होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट। और इनका आइडिया भी वही होता है फ्लोट ऑपरेटर्स का, कि हम लेट्स से फ्लोट सी हमने बनाया 12.5 और फ्लोट डी हमने बनाया 2.5। अब हम सेम चीज करेंगे कि हम एक फ्लोट वेरिएबल ले लेंगे, जिसे हम लेट्स से बोलते हैं रिजल्ट 1, और इसकी वैल्यू हम ले लेंगे, लेट्स अभी के लिए इसे सिर्फ प्लेस होल्डर की तरह रखते हैं, और S1 हो गया हमारा C प्लस डी, राइट। अब इसको सी आउट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे अपने टर्मिनल में, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। सेव किया, रन करेंगे। अब आप देख सकते हैं मुझे वैल्यू मिली 15, राइट, क्योंकि यहां पर वैल्यू आनी चाहिए 15। सी हमारा 12.5 है, डी 2.5 है, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 15, इन दोनों का समेशन, राइट। सेम चीज अब हम डिवीजन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं कि सी माइनस डी क्या होगा। तो यहां पर अगर हम सी माइनस डी करेंगे तो हमें वैल्यू मिल गई 10। बढ़िया, क्योंकि 12.5 माइनस 2.5 हमारी वैल्यू हो जाती है 10। अब हम दो फ्लोट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो रेस्ट 1 हो जाएगा हमारा सी इंटू डी, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 31.25, क्योंकि 12.5 इंटू 2.5 हो जाएगा हमारा 31.25। अब इस रिजल्ट को हम अपने टर्मिनल में प्रिंट करेंगे, सो ये हो जाएगा रेस्ट 1 और एंड लाइन। इसको हम रन करेंगे और हमें मिलती है वैल्यू यहां पर 31.25। बहुत बढ़िया। सेम डिवीजन के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे कोड को, और अब हम करेंगे यहां पे डिवीजन, सेव करेंगे, रन करेंगे, आप देखेंगे डिवीजन में हमें मिल गया 5, राइट। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गए हमारे फ्लोट के जो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो हमारा बुलियन वेरिएबल टाइप है, उसके लिए भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। अब बुलियन वेरिएबल टाइप के लिए हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं? सो अगर आप बुलियन ऑपरेटर्स को देखें तो ये बेसिकली आपकी ट्रुथ वैल्यूज हैं, लाइक लॉजिकल वैल्यूज है, ट्रू होती है, फॉल्स होती है, बाइनरी वैल्यूज हो गई है ना। तो बाइनरी वैल्यूज के लिए हमारे पास सिमिलर बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे डबल इक्वल टू,
यानी कि ये चेक करता है दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है या नहीं है, राइट। इसके अलावा सेम होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जो चेक करता है कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम नहीं है, राइट। सिमिलरली अब हमारे पास ऑपरेटर हो गए लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। सो ये तो हमारे हो गए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इसी के अलावा हमारे पास एक बूलियन ऑपरेटर्स भी होते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स कैसे हो गए, जैसे एंड और एंड ऑपरेटर बेसिकली जो आपका एंड गेट होता है बूलियन लॉजिक में उसे रेप्लिकेट करता है, और ऑपरेटर बेसिकली आपके और गेट को रेप्लिकेट करता है, राइट। तो अब काम करते हैं, राइट। जो हमारे पास हमने अभी तक वेरिएबल्स बनाए थे उन्हीं से हम चेक करते हैं, राइट। सो लेट्स से बूल फ्लैग 1 हम नाम दे देते हैं इसे, और बूल फ्लैग 1 है बेसिकली c इज इक्वल टू d। सो बेसिकली ये चेक हो गया है एक तरीके का, राइट। ये एक बूलियन, इसकी वैल्यू हुई बेसिकली एक बूलियन कंडीशन हो गई, और इसकी वैल्यू होगी या तो ट्रू या फॉल्स, जो डिपेंड करेगी c और d की वैल्यू पे, राइट। सो अब हम चेक कर लेते हैं, फ्लैग को प्रिंट कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है, राइट। सेव कर लिया, रन करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे मुझे वैल्यू मिली 0, राइट। यहां पर थोड़ा सा एक मॉडिफायर दे दो ताकि हमें पता चले कि हम देख क्या रहे हैं, किस चीज की वैल्यू देख रहे हैं। सो फ्लैग 1 सेव करके वापस रन करते हैं। ओके, सो आप देखेंगे कि फ्लैग 1 की वैल्यू आई 0। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। अब हमें पता है क्योंकि सी और डी इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू फॉल्स ही होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू करके चेक कर दें, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, अब ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, राइट। सेव करते हैं, रन करते हैं, हमें वैल्यू मिली 1। अब आप देख सकते हैं कि अब ये कह रहा है कि फ्लैग की वैल्यू हो गई 1। बढ़िया। सिमिलरली और लॉजिक्स चेक करते हैं, c लेस देन d। अब c की वैल्यू है 12.5 और d की वैल्यू है 2.5, तो ये हमारा यहां पे हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 0, राइट। इसे लेट्स से हम फ्लैग 3 बोल देते हैं, इसे फ्लैग 2 बोल देते हैं ताकि हमें डिस्टिंक्शन पता रहे। इसी तरीके से लेट्स से ग्रेटर देन कर लेते हैं और इसे बोल देते हैं फ्लैग 4। अब ये वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 1, राइट। और जिस तरह से आप ग्रेटर देन और लेस देन यूज कर रहे हैं उसी तरीके से आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू देंगे तो ये चेक करेगा कि c d से छोटा है या d के बराबर है, राइट। तो इसी तरीके से आप इक्वल टू का लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। तो इस कोड को फिर अब हम सेव करेंगे, रन करेंगे, देखते हैं हमें क्या वैल्यूज मिल रही हैं। तो फ्लैग 3 की वैल्यू हमें मिली 0 और फ्लैग 4 की वैल्यू हमें मिली 1। बहुत बढ़िया। अब लेट्स से कि हम चेक करेंगे आइडिया ऑपरेटर्स का, राइट, एंड और ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो एंड और ऑपरेटर्स चेक करने के लिए लेट्स से कि हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स कॉल इट फ्लैग 5। इसकी वैल्यू होगी 2 बुलियन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो 2 बुलियन ऑपरेटर्स हमारे क्या हो गए, हमारे एक बुलियन ऑपरेटर हो गया लेट्स से c इक्वल्स टू d, ठीक है। सो हमें 2 बुलियन वैल्यूज चाहिए, और दूसरा ऑपरेटर हो गया हमारा लेट्स से c लेस देन d, राइट। अब c इक्वल्स टू d क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू 1 तब देगा जब c d के बराबर होगा, और c लेस देन d वैल्यू 1 कब देगा, जब c d से छोटा होगा, राइट। और एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है एंड ऑपरेटर उसी केस में 1 होगा जब दोनों कंडीशन यहां पे जो है हमारी वो ट्रू होंगी। कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हुई तो ये ऑपरेटर हमें फॉल्स देगा, राइट। तो हमारे केस में क्योंकि हमें पता है सी डी के बराबर नहीं है और सी डी से छोटा भी नहीं है, तो इस केस में हमें यहां पर हमारा वैल्यू मिलेगी 0, राइट। इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो फ्लैग 5 और फ्लैग 5, बहुत बढ़िया। सेव करेंगे, रन करते हैं। अब देख सकते हैं फ्लैग 5 की वैल्यू हमें मिल गई यहां पर 0। अब यहां पर हम एंड की जगह और कंडीशन यूज करते हैं,
राइट। अब और कंडीशन का क्या लॉजिक होता है, और में ये होता है कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है हमारा पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, राइट। तो हम इसको बोल देते हैं फ्लैग 6, और अब हम रन करते हैं इसे। लेकिन अभी क्योंकि हमें पता है दोनों फॉल्स है तो हमें वैल्यू फॉल्स ही मिलेगी, तो एक काम करते हैं कि किसी एक को ट्रू कर देते हैं चेक करने के लिए, राइट। तो अब हमें पता है हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 1, तो फ्लैग 6 को देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है। सेव करेंगे, रन करेंगे, हम देखेंगे फ्लैग 6 की वैल्यू हमें मिली 1। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स है लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, और लॉजिक कहता है कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इस तरीके से हमें मिल गई फ्लैग 6 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से आप बेसिकली बूलियन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो पहले तो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए जैसे इक्वल या फिर नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, और उसके अलावा आपके पास बूलियन ऑपरेटर्स हो गए जैसे एंड गेट और गेट, या एंड लॉजिक और लॉजिक, राइट। तो ये तो हो गए हमारे डिफरेंट ऑपरेटर्स, लाइक डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स, और हर वेरिएबल टाइप के लिए हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, राइट। इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन लॉजिक्स को, इन ऑपरेटर्स को हम यूज करके कंडीशनल कोड बना सकते हैं। कंडीशनल कोड का मतलब कि मान लीजिए आपको कोड में कुछ एग्जीक्यूट करना है जो तभी होता है जब आपके वेरिएबल की कोई सर्टेन कंडीशन है, कि अगर मेरा वेरिएबल 10 से छोटा होगा मैं तब ये एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इस तरह के आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे बना सकते हैं इन ऑपरेटर्स को यूज करके, जो हमने अभी सीखे हैं, इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। बाकी आपको अगर इस वीडियो में कोई और डाउट हो, आपको कुछ और पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कोई सजेशंस हो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।